सोमवार व्रत कथा। साप्ताहिक वार सोमवार का व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है। सोमवार व्रत का महत्व जो भी भक्त अपनी पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है, भगवान महादेव उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने भी 16 सोमवार का व्रत किया हुआ था। इस पावन सोमवार की व्रत कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वो सुख समृद्धि से संपन्न था। उसका व्यापार चारों दिशाओं में फैला हुआ था। इतना सब कुछ होने पर भी उसके मुखमंडल पर प्रसन्नता दिखाई नहीं देती थी। इसका कारण वह संतान सुख से वंचित था। उसे हर पल एक ही डर सताए रखता था, कहीं अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो इतने बड़े व्यापार का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। वो भगवान शिव का परम भक्त था और हर सोमवार को पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था और संध्या वेया में भगवान शिव के मंदिर जाकर उनके समक्ष घी का दीपक जलाया करता था। उसकी इस भक्ति को देखकर माता पार्वती उस पर प्रसन्न हो गई और भगवान शिव को निवेदन करने लगी कि इस व्यापारी की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति आप करें। उत्तर में भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, किंतु इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। अतः जो भी प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। शिवजी के वचन सुनने पर भी माता पार्वती उनकी बात न मानी और बार बार उन्हें उस व्यापारी की मनोकामना की पूर्ति हेतु अनुरोध करती रही। अंत में माता पार्वती के आग्रह को देखते हुए भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को मनोवांछित वर आत्म पुत्र प्राप्ति का वर देना ही पड़ा। वरदान देने के पश्चात भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मैंने केवल आपके आग्रह पर उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वर दे तो दिया, किंतु उसका पुत्र 16 वर्ष की आयु से अधिक नहीं जीवित रह पाएगा। उसी रात्रि भगवान शिव ने उस व्यापारी को उसके स्वप्न में आके पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और साथ ही साथ उसकी मृत्यु 16 वर्ष की आयु में होंगी उस बात से भी उसे अवगत करवाया। पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर व्यापारी की तुष्टि का कोई ठिकाना नहीं रहा, किंतु उसके अल्प आयु होने की चिंता ने फिर से उसकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया था। व्यापारी वर प्राप्ति के बाद भी पहले की तरह नियमित रूप से भगवान शिव जी का व्रत करता रहता था और इसी कारण कुछ माह पश्चात उसके कुल में एक सुंदर और तेजस्वी बालक ने जन्म लिया और उसके घर को खुशियों से भर दिया। इतने समय पश्चात व्यापारी के कुल में पुत्र रत्न ने जन्म लिया था। उसका जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, किंतु दूसरी तरफ व्यापारी को उसके पुत्र के जन्मोत्सव में ज्यादा रुचि नहीं थी, क्योंकि उसे पहले से ही उसकी अल्प आयु का रहस्य ज्ञात था। जब पुत्र की आयु 12 वर्ष की हुआ तब व्यापारी ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ विद्या ग्रहण करने हेतु वाराणसी भेज दिया था। पुत्र अपने मामा के साथ विद्या ग्रहण करने की यात्रा पर निकल चुका था। दोनों मामा और भांजा जहाँ बभी विश्राम हेतु रुका करते वहीं वो वहाँ यज्ञ किया करते और ब्राह्मणों को स्वरुचि भोजन भी खिलाया करते थे। एक लंबी यात्रा के पश्चात दोनों मामा भांजे एक नगर में प्रवेशते हैं, जहाँ उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह समारोह चल रहा था। पूरे नगर को एक दुल्हन की भांति सजाया गया था। निश्चित मुहूर्त पर वर की बारात का आगमन हो चुका था, किंतु वर का पिता उसके बेटे की एक आंख से अंधा होने पर बहुत चिंतित था, क्योंकि उसने यह बात कन्या के पिता को अभी तक बताई नहीं थी। उसे हर पल एक बात की चिंता सताती थी कि अगर राजा को इस बात का पता चल गया तो कहीं वो इस विवाह से इनकार ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो उसकी बहुत बदनामी होगी और इसके पश्चात शायद उसके बेटे का विवाह दोबारा न हो पाए। वर का पिता अपनी चिंता में सोच ही रहा था कि उसकी नजर व्यापारी के सुंदर और तेजस्वी पुत्र पर पड़ती है। उसे देखती ही वर के पिता को अपनी समस्या से निजात पाने का एक सुंदर उपाय सूझा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं राजा की पुत्री का विवाह इस सुंदर युवक से करावा दूं और विवाह हो जाने के पश्चात उसे अधिक धन देकर यहाँ से विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर लेकर जाऊंगा। अपनी योजना को वास्तविकता में परिरूप करने हेतु वर के पिता ने व्यापारी पुत्र के मामा से बात की। अधिक धन प्राप्त करने की लालसा में मामा ने वर के पिता की योजना का स्वीकार कर लिया था। योजना के अनुसार लड़के को वर के परिधान पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया था। विवाह के संपन्न होते ही राजकुमारी के पिता ने उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया। यहाँ जब लड़का राजकुमारी संग लौट रहा था तो आत्मज्ञानी के चलाते वो राजकुमारी से सत्य नहीं छिपा पाया और उसने सारी बात राजकुमारी की चुन्नी पर लिख डाली। हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और अब मैं विद्या अभ्यास हेतु वाराणसी को प्रस्थान करने वाला हूँ और तुम्हें जिस युवक के साथ उसकी भार्या बन कर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा वो एक आंख से अंधा है।
जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी सारी बात पढ़ डाली तब राजकुमारी ने उस अंधे लड़के के साथ उसके नगर जाने से इनकार कर दिया। जब राजा को इस सत्य का पता चला तब राजा ने राजकुमारी को पुनः पाने राज में बुला लिया था। वहां व्यापारी का पुत्र अपने मामा के साथ वाराणसी विद्या अर्जित करने हेतु पहुंच गया था और उसने वहां गुरुकुल में विद्या ग्रहण करना प्रारंभ भी कर दिया था। जब वह 16 वर्ष का हुआ तब उसने एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर सभी उपस्थित ब्राह्मणों को स्वरुचि भोजन और अन्न और धन के दान से संतुष्ट किया। रात्रि होने पर जब वो अपने शयन कक्ष में निद्रा अवस्था में था तब शिव जी के कथन अनुसार उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब सूर्योदय हुआ तब मामा ने अपने भांजे का मृत शरीर सामने पर कर विलाप करना शुरू कर दिया। वो अत्यंत दुखी होकर रोने और अपनी छाती को पीटने लगे। मामा का विलाप सुन आसपास के सभी जन वहां एकत्र होकर अपना दुख प्रकट करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उसी प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने व्यापारी पुत्र की मृत्यु पर मामा का यह विलाप सुना। मामा के विलाप को सुन माता पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे स्वामी, मुझे इस दीन पुरुष का विलाप असह्य प्रतीत हो रहा है, आप इसके कष्ट को अवश्य दूर करें। माता पार्वती के आग्रह पर जब भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य होकर उस स्थल पर निकट जाकर देखा तो महादेव पार्वती जी से बोले, हे देवी, यह तो वही व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज उसकी आयु समाप्त हो गई है। माता पार्वती फिर अपने वात्सल्य के भाव को दर्शाते हुए भगवान शिव से निवेदन करने लगी और उस व्यापारी पुत्र के प्राण पुनः स्थापित करने को आग्रह करने लगी। माता की बात सुन शिव जी ने प्रसन्न होकर उस व्यापारी पुत्र के प्राण पुनः उसके शरीर में स्थापित कर दिए और कुछ ही क्षण में वो फिर से उठ खड़ा हो गया। शिक्षा समाप्त होते ही दोनों मामा और भांजा पुनः अपने नगर की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में वो उसी नगर में पहुंचे कि जहां व्यापारी पुत्र का विवाह राजकुमारी से हुआ था। अपने नित्य कर्म के अनुसार मामा और भांजे से इस नगर में भी भव्य यज्ञ का अनुष्ठान किया। जब राजा अपने नगर में भ्रमण कर रहा था तब उसने इस भव्य यज्ञ का अनुष्ठान देखा और दोनों मामा और अपने जमाता को पहचान लिया। दोनों को सहर्ष अपने राजमहल में आमंत्रित कर कुछ दिन उन्हें वहीं रुकने का आग्रह किया और अंत में धन और धान्य से परिपूर्ण कर दोनों मामा और जमाता को अपनी पुत्री राजकुमारी के साथ विदा किया। इधर व्यापारी और व्यापारी की पत्नी भगवान शिव के वचन को याद करते हुए अन्न जल त्याग कर पुत्र के समाचार की बड़े आतुरता पूर्वक रह देख रहे थे। उन्होंने यह प्रण लिया था अगर उनके पुत्र के प्राण नहीं रहेंगे तो वे भी अपने प्राणों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देंगे। तभी उन्हें अपने पुत्र के विद्या ग्रहण करके अपने नगर पुनः लौटने के समाचार प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें पता चलता है कि उनके पुत्र का विवाह एक राजकुमारी के संग हो चुका है और वो अपनी पत्नी के साथ नगर में पुनः आगमन कर रहे हैं। ये समाचार प्राप्त करते ही दोनों की तुषी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे और उनका आभार व्यक्त करने लगे। उसी रात्रि को भगवान शिव उनके स्वप्न में प्रकट हुए और कहा, हे वत्स, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत और व्रत कथा श्रवण करने से अति प्रसन्न हूँ। मैंने ही तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान दिया है। पुत्र की दीर्घायु का वरदान सुनते दोनों व्यापारी दंपति की तुषी का ठिकाना नहीं रहता।